हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डॉनकिन्स थ्योरम। ये हमारे पास एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ओके, बुक है हमारे पास एनालिटिक मैकेनिक्स एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो हम इस थ्योरम की सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है इसकी और फिर प्रूफ बिल्कुल ईजी है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? गिवन ए सर्टेन फंक्शन x is function of x1 x2 and so on xn and Hessian, ये Hessian होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ कर्ल स्क्वायर x अपॉन में कर्ल xi कर्ल xk where I k is equal to 1 to n is not equal to 0. Let there be a transformation of variables generated by the function x such that कर्ल x अपॉन में कर्ल xi is equal to yi. तो हमारे पास क्या है, पहले मैं आपको यहाँ तक बता देता हूँ कि हमारे पास कोई फंक्शन x है। ठीक है, और वो किस किस पर डिपेंड है? x1 से लेकर xn तक। और साथ के साथ हमें गिवन है कि ये हैसियन क्या हम नॉन जीरो है, मतलब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ कर्ल स्क्वायर x अपॉन में कर्ल xi कर्ल xk ये नॉन जीरो गिवन है। ठीक है, फर्स्ट तो एक फंक्शन है और सेकंड ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। और हमें क्या गिवन है इसके अलावा कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है वेरिएबल्स की जो जनरेटेड बाय फंक्शन x है कि इस कंडीशन को x सेटिस्फाई कर रहा है कि मतलब जब हम x का xi के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमें yi मिल रहा है। ये सब हमें गिवन है। हमें एक फंक्शन x गिवन है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो गिवन है और क्या गिवन है? एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है जिसको हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे x को। ठीक है, इस तरह से कि yi इज इक्वल टू कर्ल x अपॉन में कर्ल xi है। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है देन देयर एग्जिस्ट ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन 1 व्हिच लाइकवाइज जनरेटेड बाय द फंक्शन y सच दैट कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू yi किसके इक्वल हो? xi के इक्वल हो। कि अगर हमारे पास x कोई ट्रांसफॉर्मेशन x हमारे पास अगर कोई फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्या है? हमारे पास एक डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमारे पास एक इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन y एग्जिस्ट करेगी कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो मतलब फर्स्ट पार्ट इस थ्योरम का हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू yi किसके इक्वल होगा? xi के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, हमारे पास एक x गिवन है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, साथ के साथ ये कंडीशन गिवन है। ये तीन कंडीशन हमारे पास गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें xi को इसके इक्वल प्रूव करना है कर्ली y अपॉन में कर्ली yi के। क्लियर? जहां पर y हमारे पास क्या है? कोई फंक्शन है जो किस किस पर डिपेंड, जो किसके इक्वल होगा वो हम बाद में डिफाइन करेंगे। y इज इक्वल टू y y1 टू अप टू yn। ओके, नाउ अब फर्दर मोर और क्या गिवन है हमें? फर्दर मोर और क्या गिवन है हमें? हियर द जनरेटिंग फंक्शन y ऑफ द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज कनेक्टेड विद कि ये y और x, ये जो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन और ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपस में किस रिलेशन से कनेक्टेड है वो आपको रिलेशन साइड में दिखाई दे रहा है। क्या रिलेशन है वो? y इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n xi yi माइनस x। ठीक है, वो समीशन xi और yi के ऊपर है, जो कैपिटल x है वो माइनस में है। ठीक है, उस डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में वो जो रिलेशन है वो y की फॉर्म में आपको साइड में दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्टेटमेंट जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है वहां से कंटिन्यू होगी। क्लियर? और साथ के साथ ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। साथ के साथ हमें क्या गिवन है? अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट क्या है कि अगर हम इस x के अंदर कुछ पैरामीटर्स ऐड कर दें, मतलब x के अंदर हम क्या ऐड कर दें? अल्फा 1 से लेकर अल्फा m कुछ पैरामीटर्स को ऐड कर दें तो y भी उन पैरामीटर्स को कंटेन करेगा और एक सच दैट कि हमारे पास एक कंडीशन आए कि y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा जे वो किसके इक्वल आए? x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा जे विद नेगेटिव साइन। तो सेकंड पार्ट हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो हमें क्या करना है सेकंड पार्ट में? अगर हम इस x के अंदर कुछ पैरामीटर्स ऐड कर दें अल्फा 1 से लेकर अल्फा m, तो y भी उन पैरामीटर्स को कंटेन करेगा सच दैट कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू अल्फा j इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू अल्फा j विद नेगेटिव साइन।
वो साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर। तो अब मैं एक बार दोबारा बोल के बता देता हूँ डॉनकिन्स थ्योरम हमारे पास क्या है। हमारे पास एक फंक्शन x गिवन है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। तो हमें ये प्रूव करना है कि xi किसके इक्वल आए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू yi, और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू अल्फा j इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू अल्फा j विद नेगेटिव साइन। सेकंड पार्ट, अगर इसमें हम कुछ पैरामीटर्स को ऐड कर देते हैं। तो चलिए अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले जो हमें गिवन था वो लिख लेते हैं। गिवन x इज इक्वल टू x, x1 x2 अप टू सो ऑन xn। ठीक है, हमने फंक्शन लिख लिया x। अब और साथ के साथ क्या गिवन था हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ कर्ल स्क्वायर x अपॉन में कर्ल xi कर्ल xk वेयर ij इज इक्वल टू 1 टू n इज नॉट इक्वल टू 0। और एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन क्या गिवन थी हमें, yi इज इक्वल टू कर्ल x अपॉन में कर्ल xi। इसको मैं 1 लेट कर लेता हूं, इसको 2 लेट कर लेता हूं, इसको 3 लेट कर लेता हूं। क्लियर। ये जो हमें गिवन था स्टेटमेंट में वो हमने लिख लिया। नाउ अब क्या करेंगे हम, जो सेकंड है इक्वेशन सेकंड इज द जैकोबियन ऑफ कर्ल x अपॉन में कर्ल xi। जैकोबियन क्या होता है हमारे पास, जैकोबियन कैसे लिखते हैं हम, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं ना। तो मैंने बोला कि इक्वेशन सेकंड किसकी जैकोबियन है, कर्ल x अपॉन में कर्ल xi। हेंस जैकोबियन ऑफ, तो मैं यही बोल सकता हूं कि जैकोबियन होगा इस yi का, क्योंकि ये किसके इक्वल है, कर्ल x अपॉन में कर्ल xi। yi के आपको गिवन है डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जैकोबियन ऑफ yi। क्लियर। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो xi होगा उसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, y1 y2 अप टू सो ऑन yn वेयर वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n। क्या बोला आप देखो, हमें जो गिवन था हमने तीनों चीजें लिख ली, वो 1 2 3, ठीक है, 3 इक्वेशंस लिख ली। अब सेकंड जैकोबियन होगा कर्ल x अपॉन में कर्ल xi का, तो वहां से बोल दिया क्योंकि ये yi के इक्वल है तो ये yi का भी जैकोबियन होगा। ओके, तो मैंने यहां से बोला कि xi को मैं y1 से yn की फंक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में आपको पता है, y इज इक्वल टू ax होता है जब हमारे पास, ठीक है। तब जब a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तब हम x को इस तरह लिखते हैं a इनवर्स y, तब उस a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर। तो इसलिए क्योंकि हैशियन है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं। तो xi को मैंने yi की फंक्शंस की फॉर्म में ले लिया, ठीक है। एग्जांपल की हेल्प से मैं अगर आपको बताना चाहूँ, ठीक है, वैसे तो ये है इसका रीजन, अगर आप एग्जांपल की हेल्प से समझना चाहें तो रफली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर प्रूफ में भी पोज करके लिखना चाहते हो तो लिख भी लेना, अगर वैसे ही समझना चाहते हो तो देखो, अगर मैं x को लेट करूँ, कुछ भी मान लिया मैंने, x1 स्क्वायर जो x1 से लेकर xn पर डिपेंड है, x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 x3। यहाँ से अगर मैं y1 निकालना चाहूँ तो y1 किसके इक्वल होगा, यहाँ से y1 किसके इक्वल होगा, कर्ल x अपॉन में कर्ल x1, y2 कर्ल x अपॉन में कर्ल x2। ऐसे ही अगर n के लिए कर्ल x अपॉन में कर्ल xn, मैं y1 y2 और y3 फाइंड आउट करूंगा, सिर्फ y1 y2 और y3, और आपको डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 दिखाऊंगा यहाँ से। अगर y1 मेरे पास कर्ल x अपॉन में x1 के रिस्पेक्ट में करना है तो 2x1 प्लस x2, y2 x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव दैट इज 2x2 प्लस x1 प्लस x3, y3 x3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो दैट इज 2x3 प्लस x2। क्लियर। हमने यहाँ से y1 जब x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया इसका, y2 जब x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, y3 जब x3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया पार्शियली, तो ये हमारे पास y1 y2 y3 आ गए। अगर मैं इसको
अगर मैं इसको यहां से इसको हटा देते हैं, इसका तो अब आपने नोट कर लिया होगा। अगर मैं इसको यहां से मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 का कोएफिशिएंट 2, इसका 1, इसका 0, यहां से y1 से y2 से x1 का 1, x2 का 2, x3 का 1, यहां से x1 का 0, x2 का 1, x3 का 2। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। अगर मैंने इसको a लेट किया तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 2 डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है, ऐसे निकालते हैं हम, -1 2 -0 2 + 0, डिटरमिनेंट क्या आ गया, 6 - 2 दैट इज 4। तो डिटरमिनेंट क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो y = ax को हम इस तरह a इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या आता है, x = a इनवर्स y। क्लियर। तो x को हमने इस फॉर्म में y की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया यहाँ से, जब जैकोबियन नॉट इक्वल टू हैशियन नॉट इक्वल टू 0 था। क्लियर। ये तो रफली काम था, मेन प्रूफ हमारा यहाँ से चल रहा है आपको समझाने के लिए कि हमने इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से क्या करेंगे, जो हमें गिवन था वो लिख लेते हैं। क्या गिवन था हमें, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में एक रिलेशन गिवन था। स्टेटमेंट में देखो एक रिलेशन गिवन था इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन और रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बाद यहां पर लिख रहा हूं, लेट अस डिफाइन ए फंक्शन y, डिफाइन ए फंक्शन y। वो किस तरह गिवन था हमें स्टेटमेंट में, y = y1 y2 अप टू y1 बाय की जो y और x में रिलेशन था वो इस तरह था, y = समेशन I = 1 to n xi yi माइनस x। ये इसके साथ समेशन है, x ऐसी साइड में लिखा हुआ है। क्लियर। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है xi = कर्ल y अपॉन में कर्ल yi। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ये प्रूव करना है, तो कुछ नहीं करा, बस इसका क्या करेंगे, yi के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। k को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, जिससे अपने कन्वीनियंस के लिए इसको सोल्व करना सिंपल हो जाएगा, नहीं समीशन में फिर प्रॉब्लम होगी आपको। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, समीशन, अगर मैं y को और करके लिखता हूँ, और y = समीशन k = 1 to n xk yk माइनस x। क्लियर। तो अब इसका हमें निकालना है ये, तो कर्ल y अपॉन में कर्ल yi मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से वो फाइंड आउट करते हैं हम। तो कर्ल y हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा डेट इज कर्ल अपॉन में, पहले ऐसे लिख देते हैं, yi की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसके अंदर क्या आएगा, समीशन k = 1 to n xk yk माइनस x। क्लियर। हमें ये फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पर ये y की वैल्यू रख ली। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रोडक्ट रूल से, तो समीशन बाहर, समीशन I = k = 1 to n, सबसे पहले y के एज इट इज, इसका डेरिवेटिव xk का, डेट इज क्या है xk का, कर्ल xk अपॉन में कर्ल yi प्लस में xk एज इट इज, yk का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू yi क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, i की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, 1 से लेकर n तक, k की वैल्यू 1 से लेकर n तक। जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो डेरिवेटिव 0 आएगा yi के रिस्पेक्ट में, लेकिन जब यहाँ पर n आएगा और i की वैल्यू भी n होगी, तो उस केस में जब दोनों ये सेम होंगे तब डेरिवेटिव 1 होगा। तो जब डेरिवेटिव 1 होगा तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, xk रह जाएगा, सिर्फ एक के केस में जब ये दोनों सेम होंगे एट n पर। क्लियर। क्योंकि i की वैल्यू भी 1 से n है, k की वैल्यू भी 1 से n है। समीशन इस पर लगा है, इस सारे के ऊपर, माइनस, अब x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू yi। डायरेक्ट डेरिवेटिव हो नहीं सकता x का, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x x1 से लेकर x2 एट xn पर डिपेंड कर रहा है।
तो पहले अगर इसका डेरिवेटिव करना है हमें कर्ल x अपॉन में कर्ल y आई, तो पहले क्या होगा कर्ल x अपॉन में कर्ल x1 में कर्ल y आई प्लस कर्ल x अपॉन में कर्ल x2 में अपॉन में कर्ल y आई। पहले x1 के रिस्पेक्ट में होगा, फिर x2, फिर xn। कर्ल x अपॉन में कर्ल x1 और कर्ल x1 का फिर y आई जिसके रिस्पेक्ट में करना है। इसी तरह x2 के लिए, इसी तरह x3 के लिए, इसी तरह xn के लिए, इसी तरह xn के लिए, ये हमने कर दिया। तो इसको समीशन फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं मैं, समीशन k इज इक्वल टू 1 to n कर्ल x अपॉन में कर्ल x k अपॉन में कर्ल y आई। क्या यहाँ तक सबको समझ में आता है? हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये यहाँ पर इसको समीशन फॉर्म में लिख दिया। किस तरह कि कर्ल x अपॉन में कर्ल x k वेयर k इज इक्वल टू 1 to n। तो ये अगर इसको समीशन को ओपन करोगे तो आपको दोबारा यही मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से अब इक्वेशन थर्ड पर जाओ, जो स्टार्टिंग में लिखी थी हमने, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लिखी थी, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। वहां से जो ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू वहां से किसके इक्वल होगी, यहाँ वो इस तरह थी, कर्ल x अपॉन में कर्ल x आई इज इक्वल टू y आई, इस तरह थी। तो k के लिए ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, k के हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y k आ जाएगा फ्रॉम थर्ड से, क्योंकि हमें ये गिवन था स्टेटमेंट में, तो k के लिए k आ जाएगा। ये सेम है, ये सेम है। क्लियर? इस पर समीशन का फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बिकॉज करके लिखेंगे x के किसके इक्वल है, x i के, क्योंकि i भी 1 से n है, k भी 1 से n है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो x k की प्लेस पर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, x i लिख सकता हूँ। ये नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ k के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर i लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो i पर इस समीशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समीशन k के लिए था, अब यहाँ i आ गया, तो ये समीशन और ये समीशन आपस में कैंसिल, दोनों इक्वल है, ये पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव के साथ। तो x i किसके इक्वल आ गया, कर्ल y अपॉन में कर्ल y आई। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। क्लियर? कुछ नहीं किया, जो रिलेशन गिवन था उसको y i के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, बीच में k इंट्रोड्यूस कराया। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कर, x कंटेन्स करे कुछ पैरामीटर अल्फा 1 से अल्फा n। अगर x क्या करे, कुछ पैरामीटर कंटेन्स करे x1 x2, ये तो हमारे पास थे xn, और अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। क्लियर? तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमें क्या प्रूव करना है कि कर्ल y अपॉन में कर्ल अल्फा j इज इक्वल टू माइनस कर्ल x अपॉन में कर्ल अल्फा j, ये प्रूव करना है। क्लियर? तो इसके लिए जो हमारे पास y अगर ये पैरामीटर्स कंटेन कर रहा है, तो जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगी xi, वो भी इन पैरामीटर्स को क्या करेगा, कंटेन करेगा हमारे पास। इसको भी लिख लेते हैं लाइन को। ठीक है, यहां पर लिख लेना आप कि अगर ये x पैरामीटर को कंटेन कर रहा है, तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन और साथ के साथ डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी पैरामीटर्स को क्या करेगी, कंटेन करेगी। ठीक है, अगर चाहो तो यहाँ वो लाइन लिख लेना। तो हमें प्रूव ये करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए जो y हमारे पास था वो दोबारा लिख लेते हैं स्टेटमेंट में, i इज इक्वल टू 1 to n x i y i माइनस x। क्लियर? अब ये ध्यान रख लेना कि ये x इनके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, जैसे डेरिवेटिव पहले किया था ना, अब अल्फा वाले डेरिवेटिव्स भी आएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा j, तो कर्ल y अपॉन में कर्ल अल्फा j इज इक्वल टू कर्ल अपॉन में कर्ल अल्फा j, ये आ जाएगा समीशन j इज इक्वल टू 1 to n x i y i माइनस x। क्लियर? तो उसी तरह डेरिवेटिव करेंगे अगर हम प्रोडक्ट रूल से, तो y i एज इट इज, पहले समीशन लिखेंगे, समीशन यहां से i रनिंग है, i इज इक्वल टू 1 to n y i एज इट इज कर्ल x i अपॉन में कर्ल अल्फा j प्लस x i एज इट इज कर्ल y i अपॉन में कर्ल अल्फा j। क्लियर? माइनस समीशन, क्योंकि हमें अब
इसका तो हो गया प्रोडक्ट रूल से, ये आ गया, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव प्लस ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव। अब ये करना है हमें कर्ल एक्स अपॉन में कर्ल अल्फा जे, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, कर्ल हमारे पास आएगा कर्ल एक्स अपॉन में कर्ल अल्फा जे। अब हमें एक्स का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा जे, तो एक समीशन की फॉर्म में किस तरह आएगा, इज इक्वल टू, पहले हम करेंगे एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x1 से लेकर xn, मतलब एक्स आई इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n, और फिर एक्स आई का होगा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा जे। क्लियर, पहले एक्स आई का एक्स का होगा विद रिस्पेक्ट टू x1 से xn, फिर x1 से xn विद रिस्पेक्ट टू अल्फा जे, प्लस फिर होगा इस अल्फा आई के रिस्पेक्ट में, मतलब कर्ल एक्स अपॉन में कर्ल अल्फा जे, और फिर कर्ल अल्फा जे वेयर जे इज इक्वल टू 1 to m, कहां से कहां तक, फिर कर्ल अल्फा जे। ठीक है, पहले x का इन एक्स आई के रिस्पेक्ट में हुआ, क्योंकि समीशन लगा दिया तो एक्स आई पहले 1 के फिर 2 के फिर n के, इसी तरह अल्फा 1 के 2 के m के, फिर चेन रूल से फिर एक्स आई का एक्स जे के रिस्पेक्ट में, इसी तरह अल्फाज के रिस्पेक्ट में, फिर अल्फाज का अल्फा जे के रिस्पेक्ट में। क्लियर, सो यहाँ पर ये लिखा जाएगा, ये टर्म ये तो हमारे पास 1 हो जाएगा, यही रह जाएगा सिर्फ कर्ल एक्स अपॉन में कर्ल अल्फा जे। तो यहाँ पर समीशन की फॉर्म में लिखेंगे समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n कर्ल एक्स अपॉन में कर्ल एक्स आई और कर्ल एक्स आई अपॉन में कर्ल अल्फा जे, प्लस कर्ल एक्स अपॉन में कर्ल अल्फा जे, प्लस कर्ल एक्स अपॉन में कर्ल अल्फा जे, प्लस कर्ल एक्स अपॉन में कर्ल अल्फा जे। क्लियर, तो ये समीशन तो इसके ऊपर लगा है, तो ये वैल्यू देखो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से जो ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी वहां से ये वैल्यू वाई आई हो जाएगी, ये वैल्यू वहां से क्या हो जाएगी, वाई आई। क्लियर, ये समीशन में ये वाली टर्म और समीशन में ये वाली टर्म, ये पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव बाहर था, यहाँ पर नेगेटिव बाहर था, तो यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर था ना, फिर ये x की वैल्यू थी, x का मतलब जब हमने इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो हमारा नेगेटिव था, तो यहाँ पॉजिटिव था, अंदर भी नेगेटिव हो गया। ये वाली टर्म पॉजिटिव है, ये वाली टर्म नेगेटिव है, दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी। क्लियर, वाई आई का अल्फा जे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव का कोई मीनिंग नहीं है, ये 0 हो जाएगा। तो कर्ली वाई अपॉन में कर्ली अल्फा जे किसके इक्वल आ गया, माइनस कर्ली एक्स अपॉन में कर्ली अल्फा जे। समीशन आई से एन तक था, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो हमें प्रूव करना है वो हमारा सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।